फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको हम सिंपल सूट की कटिंग सिखाते हैं। सो उसका मेजरमेंट इस तरीके से है। लेंथ है 46 इंच, अपर चेस्ट है 43 इंच, चेस्ट है 44 इंच, कमर है 14 इंच, हिप है 45 इंच, बाजू की लेंथ है 8 इंच और गला आगे का 6.5 इंच है, पीछे का 6 इंच है और तीरा हमारा 13 इंच है। सबसे पहले हमने कपड़े को धो के अच्छी तरीके से प्रेस कर लिया है। अब इस कपड़े को हम इस तरह करें। ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट को हम एक साइड को रखेंगे क्योंकि इसमें से हमें साइड से स्लीव्स नहीं सीधा कर लिया है। हमारी लेंथ रखनी है हमें इसकी 46 इंच। सबसे पहले हमें अपनी लंबाई का मेजरमेंट लेना है। लंबाई में इसकी फुल रखनी है 46। अब हम सबसे पहले इसका तीरा निकालेंगे। तीरा हम इसका 6.5 इंच निकालेंगे। यहाँ से सबसे पहले हमने बैक पल्ले को नीचे बिछाया है और उसके ऊपर हमने फ्रंट पल्ला इसके ऊपर से रखा है। चाहे तो आप इसके अलग अलग से भी कटिंग कर सकते हो, वरना मैं एक साथ ही कटिंग कर देती हूँ। लेकिन जो हमारा बैक पल्ला है इसे हम आधा इंच ऊपर को उठा के रखेंगे क्योंकि कई बार ना हमारा गला बैक साइड की तरफ फिसलता है, तो इससे करने से हमारा गला बिल्कुल फिट बैठेगा। मैंने इसमें आधा इंच बढ़ाया है फ्रेंड्स। अगर किसी का गला ज़्यादा ही पीछे हो जाता है तो वो 1 इंच भी एक्स्ट्रा यहाँ पर रख सकता है। उससे क्या प्रॉब्लम होगी कि उससे गला पीछे की तरफ नहीं जाएगा, गला बिल्कुल ठीक बैठेगा। तो हमने पिछले पल्ले को आधा इंच उठा के रखा है और जो फ्रंट वाला पल्ला है उसे आधा इंच नीचे की तरफ रखा है। अब हम इसका तीरा निकालते हैं। तीरा हमारा 6.5 इंच है। 6.5 इंच यहाँ से रखेंगे। तीरा हम इसका 7 इंच रखेंगे। यहाँ से 7 इंच। अब हम इसकी कमर, सबसे पहले हम इसकी चेस्ट करने चलेंगे। इसकी चेस्ट है 40, अपर चेस्ट है 43 इंच। तो हो गया अपर चेस्ट इसकी 10.5 इंच रखने के बाद हमें 2 सूता एक्स्ट्रा रखी है, तो इसका 43 डबल करेंगे तो बैठ जाएगा इस तरीके से। 4 फोल्ड में बैठ जाएगा, तो इस तरीके से हम ऐसे इंशाल्लाह। अब चेस्ट है इसकी 44 इंच, तो ये हमारा अपर चेस्ट का निशान है और यहाँ पे हमारी चेस्ट का निशान लगेगा। तो चेस्ट है हमारी 11 इंच। यहाँ से कम से कम इसमें 2 इंच का हम गैप कर रखते हैं अपर चेस्ट से नीचे। चेस्ट हमारी 1.5 इंच नीचे जाकर होती है, 1.5-2 इंच। अब हम कमर का मेजरमेंट निकालेंगे। कमर के लिए हम नॉर्मली में तो 14 इंच, 14.5 इंच, किसी का 15 इंच भी रखते हैं, लेकिन जिसकी चेस्ट थोड़ी हैवी होती है उसकी कमर का थोड़ा नीचे नाप जाता है, तो इसे हम 15.5 इंच पर रखेंगे। किसी का 14.5 भी होता है, 14 भी होता है। ये सब चेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। अगर जिसकी चेस्ट थोड़ी हैवी है फ्रेंड्स, तो उसकी कमर थोड़ी नीचे जाके निशान लगेगा, तो हम इसे 15.5 इंच पर निशान लगाएंगे। आधा इंच हमारा मार्जिन, सिलाई मार्जिन के लिए है। कमर है हमारी 40 इंच, तो उसका 4 फोल्ड करने के बाद 10 इंच बैठेगा। यहाँ से हम 10 इंच का निशान लगाएंगे इस तरीके से। इस निशान को हम यहाँ मिला देंगे इस तरीके से। यहाँ से हम हिप का निशान लगाएंगे। हिप हमारी 21 इंच पे है। 20.5 इंच रखनी है, तो 21 में हम इसलिए रखेंगे क्योंकि आधा इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा। यहाँ से हम 12.5 इंच। इस तरीके से रोक लो इस वीडियो को। हिप हम फिर 21 इंच पे रखेंगे। यहाँ से हम चौड़ाई 11.5 इंच रखेंगे। इस निशान को हम इस निशान से मिला देंगे इस तरीके से। जितनी हमने यहाँ से रखी है उतनी ही हम नीचे से रखेंगे। अब हम 1.5 या 2 इंच मार्जिन के लिए रखेंगे, तो हम यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन के लिए रखेंगे।
एक्स्ट्रा 1.5 इंच, हम सब में 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ये हमारा मार्जिन। अब हमें इसी पे निशान लगाना है। इस तरीके से फ्रेंड्स। आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट पर लिखकर जरूर बताना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ये हमने इस 2-2 इंच मार्जिन के लिए ले लिया है फ्रेंड्स। यहाँ से देखना, कैमरे को पास लाओ। यहाँ से हमारी चेस्ट 44 इंच है और अपर चेस्ट है हमारी 43 इंच। तो यहाँ से हम आधा इंच अंदर दबा के रखेंगे। हम जब सिलाई करेंगे तो हम यहाँ से इस तरीके से सिलाई करेंगे, इस तरीके से अपर चेस्ट को आधा इंच दबा के रखेंगे। तो इससे हमारे यहाँ पे जो वो इस तरह के झोल सा बन जाता है वो नहीं बनेगा। अपर चेस्ट को आधा इंच अंदर जाके लेंगे फ्रेंड्स और चेस्ट को आधा इंच इस तरीके से बाहर लगा के इस तरीके से हम निशान लगाएंगे जो हम सिलाई करेंगे, इस तरीके से। तो इस तरीके से करने से हमारे जो झोल वगैरह है सब ख़त्म हो जाते हैं। अपर चेस्ट को हमेशा आधा इंच दबा के लेना चाहिए। अब इसमें हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। वैसे तो हम 1 या 1.5 इंच पे लगाते हैं, लेकिन हमारा जो बैक गला है थोड़ा छोटा है तो हम इसका हम 2 इंच पे लगाएंगे निशान। आर्म होल्स में हमेशा ये देखना पड़ता है, अगर हमारा बैक गला थोड़ा छोटा है तो इसके लिए थोड़ा बढ़ा के रखना पड़ता है। अगर बैक गला डीप है तो हम 1 या 1.5 इंच पर ही हम इसका इस तरीके से कटिंग करते हैं। अभी हमने इसे यहाँ पे 2 इंच रखा है, आधा इंच हम फ्रंट पल्ले को हम 1 इंच अंदर की तरफ ले आएंगे। आधा इंच से भी सही बैठती है, लेकिन फ्रेंड्स हम 1 इंच हम अंदर रखें तो काफ़ी अच्छी फिटिंग आती है। इस तरीके से हम निशान लगाएंगे, इस तरीके से फ्रेंड्स, इस तरीके से। हम इस पर भी हल्की सी गोलाई दे देंगे। अगर आप इस तरीके से छांटोगे तो आपकी फिटिंग बहुत ही अच्छी बैठेगी, इस तरीके से। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हमने इसमें 1.5 इंच का मार्जिन रखा है फ्रेंड्स। अगर आप चाहो तो इसमें 2 इंच का मार्जिन भी रख सकते हो, तो आपकी इच्छा के ऊपर निकालिए। सेम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फ्रंट पल्ले की कटिंग हम करें। इस तरीके से हम पल्ले को बराबर कर लेंगे। इसका हम गला भी कट नहीं करेंगे क्योंकि हम इसका गला बुकरम पर बनाएंगे। इस बुकरम पर बनाने के बाद इस पर हम अटैच करेंगे। तो हम गले की जो हम चौड़ाई रखेंगे वो 2.5 इंच रखेंगे और हम इधर से हल्का सा डाउन करेंगे, आधा इंच से थोड़ा कम, इस तरीके से। इस तरीके से हम डाउन करेंगे। हम बैक पार्ट में भी और फ्रंट पार्ट में दोनों में ही बुकरम से गला बनाएंगे, तो इस वजह से मैंने गले को कट नहीं करा। इस वजह से सूट की कटिंग हमारी पूरी हो गई। इसे एक साइड को ऐसे। फ्रेंड्स मैंने भी सिलाई की कोई वीडियो नहीं डाली है, लेकिन मैं सिलाई की भी बहुत जल्दी वीडियो अपने चैनल पर डालूंगी। अब हम इसकी स्लीव्स निकालते हैं।
स्लीव्स हमारे 8 इंच रखनी है, तो इसकी हम लेंथ देखते हैं 10 इंच की, सही रखें। इस तरीके से हम एक साइड से निकालेंगे, इस तरीके से। हमें इसकी पहले चौड़ाई देखनी है, चौड़ाई कम है, इसकी चौड़ाई हम कम से कम 9 इंच 0.5 रखेंगे, यहाँ से इस तरीके से। सही, यहाँ से कपड़े को हम कट कर देंगे इस तरीके से। स्लीव्स की लंबाई हमारी 8 इंच है, 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं फोल्डिंग के लिए, तो हम इसे 10 इंच पे निकालेंगे। 10 इंच पर हम इधर से रखेंगे, और जो इसकी चौड़ाई है वो है 7 इंच, तो हम 1 इंच मार्जिन के लिए रखेंगे। इस तरीके से हम निशान लगाएंगे। 10 इंच पे हम 3 इंच डाउन करेंगे, इस तरीके से। इस तरीके से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इधर से इस तरीके से। हम इस तरीके से 2 पल्लों को उठा के हम कटिंग करेंगे इसकी फ्रंट। यहाँ से हम आधा इंच फ्रंट पल्ले की कटिंग करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम यहाँ पर एक कट लगा देंगे, यहाँ से हम जोड़ देंगे, यहाँ से नीचे से फोल्ड करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारी सूट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताना। मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलना। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद। Thanks for watching.